अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त ST14 दस्तगीर में हम मौजूद हैं। तीन बड़ी खबरें देनी है इस वीडियो में। मेरे साथ खुरम साहब मौजूद हैं। तीनों खबरें आप तक पहुँचाने के लिए और जो मुतासरीन है ख़ासतौर पर जो कराची में ऑपरेशन हो रहा है उनकी बेहतरी के लिए खबरें हैं। उनको बड़ा रिलीफ मिला है और बहुत सुन के लिए रिलीफ मिलने जा रहा है। उस सारी खबरें पहुँचाने के लिए खुरम साहब आप मेरा साथ देंगे। सर, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस ले लिया है गुज्जर नाला और औरंगी नाले के मुतासरीन के ऊपर। आप लोगों ने रिव्यू किया था, आप लोगों का उसमें दरख्वास्त में क्या कहना था और उसके बाद अब उनकी जो प्रेस रिलीज जारी हुई यूएनओ की, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में क्या मुतालबा किया वफाकी हुकूमत से? देखें, जो यूएन का सारा मामला है वो इस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है कि जो इंटरनेशनल लॉ है और यूएन का जो चार्टर है वो दोनों ये कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर जो है वो लोग इन सारे जो जिस भी जगह पर वो मुकीम हैं उससे वो लोग ख़ुद मुतासर हो रहे हैं, यानी उनके लिए कोई हैज़र्ड है, उनके लिए कोई ऐसी गैस है, उनके लिए और कोई मसले मसाइल हैं, तो उनको जो है वो रिलोकेट किया जाए और उनको एक यानी जिस जगह पर वो मौजूद हों उससे बेहतर जगह पर जो है वो रिलोकेट किया जाए। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल लॉ में एविक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मना है। हमने जो है यही लिखा कि ये एक पूरा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है कि जिसमें आप 1 लाख से ज़ायद ऐसे लोगों को कि जो ज़मीन ख़रीद कर बाकायदा जिन्होंने जो है वो पेमेंट की है, जिन्होंने लीज़ें हासिल की हैं, वो लीज़ें हासिल करने के बाद वहाँ पर मुकीम थे, ऐसे 1 लाख लोगों को जो है वो आप उठाकर बेघर कर रहे हैं। वो भी ऐसे ज़माने में कि जब पेंडेमिक जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, कोविड का जो है वो ख़दशा है। आपको पता है कि जो है वो ख़ुद हमारे इस शहर के अंदर, कराची के अंदर रोज़ाना की बेसिस पे जो है वो लॉकडाउन्स लग रहे हैं और सारी की सारी सिचुएशन जो है वो अभी भी कंट्रोल में नहीं है, वैक्सीन्स तक जो है वो मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत हाल में 1 लाख लोगों को बेघर करना जो है एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। अच्छा, अब अजीब बात यह है कि यहाँ की ना हमारी हुकूमत की बात समझ में आती है, ना जो है ना वो दीगर इदारों को बात समझ में आती है, लेकिन यूएन ने फ़ौरी तौर पर जो है वो इसको समझा और उसने जो है वो ख़ासकर 14 तारीख़ के डिसीजन के ऊपर बात करते हुए ये कहा कि इसकी वजह से एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो का इज़हार किया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे। बिल्कुल, यूएन ने जो है इस चीज़ का इज़हार किया कि इस तरह से आप लोगों को जो है वो नहीं बेघर कर सकते। इसका सीधा सा तरीका सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि पहले लोगों को रिलोकेट किया जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उसके बाद उनको जो है उनके घर जो है वो तोड़े जाएं ताकि वो सड़क पर ना बैठे हों। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं गुलशन मुस्तफ़ा में भी कि किस तरह से लोग बेचारे जो है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। आप नाले के गिर्द जो है वो रहे, रिपोर्टिंग करते रहे। आपने देखा किस तरह से बच्चे, छोटे बच्चे जो है वो गर्मी में, धूप में जो है वो सड़कों पर बैठे हुए। अगर इस तरह का मामला चलेगा तो पूरी दुनिया इसको जो है वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस समझती है। और मैं ख़ास कर सिंध गवर्नमेंट से ये जो है वो बात करना चाहता हूँ कि देखें, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पीछे मत छुपें। इसकी वजह यह है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नालों के ऊपर से तजावुज़ात ख़त्म कर दिए जाएं। नालों के ऊपर इस वक्त कोई तजावुज़ात नहीं है। आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप ये सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि नालों के ऊपर कोई तजावुज़ात नहीं है और जो घर आप तोड़ रहे हैं वो 30 फीट का जो रोड बनाना चाह रहे हैं आप, उसकी वजह से टूट रहे हैं। तो जो है सिंध गवर्नमेंट के अभी भी हाथ में है अब चीज़ें, वो चाहे तो उस 30 फीट के रोड को ख़त्म कर सकती है और अगर वो उस 30 फीट के रोड को ख़त्म करती है तो 90% लोग जो है वो बेघर होने से जो है वो बच सकते हैं। साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा जुडिशल क्राइसिस एक जो है वो क्रिएट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि जस्टिस गुलजार की जो इंटेंशंस थी वो मेलिफाइड थी, लेकिन जो उनके सामने हक़ाइक़ फैक्ट्स जो हैं वो आए हैं, वो फैक्ट्स जो है वो सही नहीं है। KMC वालों ने जो रिपोर्ट दी है, जो सिंध गवर्नमेंट वालों ने रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट सरासर गलत है। देखिए, अगर आप नस्ला टावर के ऊपर ये बात करते हैं कि बिल्डर जो है वो पहले उनको रिलोकेट करे, उनको सारा मुआवजा जो है वो दे, तो फिर यही बात जो है वो गुलशन मुस्तफ़ा के हवाले से भी होनी चाहिए, यही बात जो है वो गुजर नाले के हवाले से भी होनी चाहिए, यही बात औरंगी नाले के हवाले से होनी चाहिए कि भाई KMC ने लीज़ें दी हैं, KDA ने लीज़ें दी हैं, सिंध कच्ची आबादी ने लीज़ें दी हैं। अगर इनको एक भी ईंट गिरानी है तो उससे पहले जो मार्केट वैल्यू बनती है उन घरों की वो आप उन लोगों को अदा करें। अगर वो मार्केट वैल्यू आप अदा करते हैं, क्योंकि गलती किसकी है? गलती KMC की है, गलती KDA की है, गलती सिंध कच्ची आबादी की है। ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है इसके ऊपर फ़ौरी तौर पर जो है वो एक कमीशन बनाया जाए। सारी की सारी तोड़ फोड़ को, चाहे कहीं पे भी हो रही है कराची के अंदर, उसको जो है वो रोका जाए। देखिए, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि नस्ला टावर में चूँकि जो है वो बिल्डर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए, तो वहाँ पर वही ऑर्डर जो गुजर नाले का दिया, जो औरंगी नाले का दिया, वही ऑर्डर जो है वो नस्ला का भी दिया हुआ है।
लेकिन वो बिल्डर्स चूँकि वहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, पैसे वाले लोग इन्वॉल्व हो गए, तो वहाँ पे वो अभी तक रुका हुआ है। वहाँ पे जो है वो सिंध गवर्नमेंट को जो है वो कंटेम्प्ट नहीं हुई, वहाँ पर जो है ना वो ये सारे मसले मसाइल नहीं हुए। मैं ये नहीं कहता मसला भी नहीं टूटना चाहिए, लेकिन ये बात साफ साफ नज़र आ रही है कि गरीबों के लिए अलग कानून बनाया गया है और अमीरों के लिए जो है वो अलग कानून चल रहा है। गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, अमीरों के घर बचाए जा रहे हैं। सारी पार्टियाँ मिलकर जो है वो बैरियर टाउन पहुँच जाती हैं, वो पूरा का पूरा कब्ज़े पे बना हुआ है और वहाँ पर जो है वो बिल्डर माफिया इन्वॉल्व है सीधी सी। लेकिन जो है वो उसको बचाने सारी पार्टियां वहाँ पर जो है वो पहुँच जाती हैं, मगर इन गरीबों के लिए जो है वो कोई पार्टी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। गुजर नाले के लिए, औरंगी नाले के लिए, और ये वो इलाके हैं जहाँ से इनको वोट मिलते रहे। ये बड़ी आबादियाँ हैं, ये कराची, और ये मैं आपको बताऊँ कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो गुजर नाले, औरंगी नाले या ये गुलशन मुस्तफ़ा पे या लीमू गोट पे ख़त्म नहीं होगा। जितनी मैं आपको बता रहा हूँ मेहनत कश आबादियाँ हैं और जितनी मिडिल क्लास आबादियाँ हैं, ये प्लान इनका ये है कि इन सबको जो है वो तोड़ा जाए, दोबारा से बिल्डर्स जो है वो इन सारी ज़मीनों का सौदा करें, और सारा का सारा ये खेल चल रहा है। खुर्रम साहब, यूएनओ ने तो तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इनको बेदखल ना किया जाए, गुजर नाले और खासतौर पर रंगी नाले के मुतासरीन को। अच्छा, दूसरा एक बात ये बातगस हो रही है, एक बात यहाँ पे चल रही है कि एक दफ़ा मियाँ मोहम्मद सुमरो गवर्नर सिंध थे, तो जितने भी एसटी प्लाट या कोई गैर कानूनी तामीरात हुई थी तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था, एक एक्ट पास किया था जिसमें गैर कानूनी तामीरात को उन्होंने शारा फैसल पे खास तौर पर कानूनी करार दिया था। तो अब जितनी एसटी ये जो 36,000 प्लाटों की निशानदेही हुई है, हुकूमत की तरफ से एक ये बाज़गस सामने आ रही है कि इस तरह का एक एक्ट लाया जाएगा जिनमें तमाम इमारतों को रेगुलर किया जाएगा। लेकिन 2020 का जो आपका कराची का प्लान है, ठीक है, मास्टर प्लान, उसमें ये बात शामिल है कि जितनी भी अनरेगुलराइज आबादियाँ हैं उन सबको जो है वो रेगुलराइज़ करना है। अब इसके ऊपर जो है वो एग्जीक्यूटिव को फौरी तौर पे जो है वो काम करने की ज़रूरत है। और ये देखिए, ये इन पार्टियों का, हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो जाकर इनकी प्लीड करे। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो है वहाँ पर जब हम कोर्ट में अपेयर होते हैं तो ये जो केएमसी वाले हैं, केडीए वाले हैं, यही जाकर जो है वो कहते हैं कि ये सारी की सारी जो है वो गलत लीज़ें हैं। इनको क्यों नहीं जो है वो गवर्नमेंट रोकती? अगर बिलावल साहब को इतनी मोहब्बत है और वो जो है वो सारा का सारा मलबा सिर्फ़ और सिर्फ चीफ़ जस्टिस पे डाल रहे हैं, तो फिर उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जाकर कोर्ट को ये बताएं कि ये गलती हमारी है, इन लोगों की गलती नहीं है। अगर वो ये बात नहीं बताते हैं तो अब वो चाहे बातें कुछ भी कर रहे हों, वो कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। ये बात समझना बड़ी अहम है कि इन लोगों का, जिन्होंने ज़मीनें ख़रीदी हैं, रत्ती बराबर कोई कसूर नहीं है। दूसरा ये कि इस वक्त जो है वो तमाम कराची के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। जिनके घर बचे हुए हैं, जिनके घर टूट रहे हैं, उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आप ये आपकी जमात जो है एहतिजाज करने जा रही है 27 तारीख को, एक पूरे मुल्क में एहतिजाज होगा इसी तरह के ऑपरेशन के खिलाफ। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट ने आज ये गुलशन मुस्तफ़ा के जो मुतासरीन थे उनको हुक्म इम्तियाज़ जारी किया है, क्योंकि इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 1980 में केडीए ने कच्ची आबादी को ये ज़मीन फ़रोख्त की। उसके बाद फिर कानून के मुताबिक नोटिफिकेशन निकाले गए और कानून के मुताबिक तमाम लोगों को जो है वो लीज़ पे ये चीज़ें दी गई थी और घर बनाए गए। सिंध हाई कोर्ट ने ये दस्तावेज़ात देखने के बाद हुक्म इम्तियाज़ जारी कर दिया है और ऑपरेशन यहाँ रोक दिया गया है। तो आप जो पहले आप लोग दरख्वास्तें लेके गए तो वो भी कच्ची आबादी की केस है, तो उस वक्त उसका हुक्म इम्तियाज़ क्यों खारिज किया गया? फिर देखिए, बात सारी ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने उस वक्त भी जो है वो मामले को समझा था गुजर नाले के हवाले से, औरंगी नाले के हवाले से। ट्रिब्यूनल ने भी मामले को समझा था, और अभी भी जो है ये जो गुलशन मुस्तफ़ा का फ़ैसला आया है ये बिल्कुल ठीक फ़ैसला है। उसकी वजह ये है कि किसी इदारे ने ये लीज़ें जारी की हैं, किसी इदारे का पूरा इसमें जो है वो अमल दखल है। आप उठा के सारी की सारी लीज़ों को इस तरह से रद्दी की टोकरी में जो है वो नहीं फेंक सकते। जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो पूरा सोमोटो का पूरा प्रोसेस चल रहा है उसमें इतनी जल्दी फ़ैसले लेने की कोशिश की जाती है कि एक लीज़ को जो है वो चेक ही नहीं किया जाता, वेरीफाई नहीं किया जाता। अजम्पशंस पे बातचीत चल रही है कि नहीं भाई ये लीज़ें जाली हैं। इन अजम्पशन से हमें निकलना पड़ेगा और इसका यही तरीका है कि फ़ौरी तौर पे, इससे पहले कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट बैठे, गवर्नमेंट को एक पूरा कमीशन जो है वो तरतीब देना चाहिए कि जिसमें इन लीज़ों के हवाले से सारी की सारी वेरिफिकेशन हो, और वेरिफिकेशन होने के बाद इस चीज़ को जो है वो गवर्नमेंट प्लीड करे कि ये लीज़ें जो हैं वो जाली नहीं हैं, बल्कि ये लीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं। ये गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और अगर वो नहीं ले रही है तो इसका मतलब ये है कि वो इस तोड़ फोड़ में मुकम्मल तौर पर जो है वो शरीक है। देखें, खाली हमारा एहतिजाज में जो है वो सीधा सा मुतालबा है। पहला मुतालबा हमारा ये है कि पूरे कराची में जहाँ जहाँ भी तोड़ फोड़ चल रही है फौरी तौर पर उस तोड़ फोड़ को ख़त्म किया जाए। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि कमीशन जो है बनाया जाए
जिसमें जो है इस चीज़ का फ़ैसला हो कि किन इदारों ने, किन लोगों ने जो है वो लीज़ें जो है वो जारी की थी, जिन भी लीज़ों के ऊपर आपको एतराज़ है उनको जो है वो सज़ा दी जाए। और अगर आपने जो है वो उस कमीशन में फ़ैसला आता है कि नहीं ये जगह जो है वो तोड़ना इतना ही ज़रूरी है, तो फिर वो इदारे इन लोगों को मार्केट वैल्यू पर इनके घरों की पहले कीमत अदा करें और उसके बाद जो है वो अगर कोई तोड़ फोड़ करनी है तो वो तोड़ फोड़ करें। ये हमारा सीधा सा मुतालबा है। इसी के साथ साथ जितने प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं, चाहे वो बैरियर टाउन की शक्ल में या दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फौरी तौर पे जो है वो रोका जाए और जो लोग बेचारे जो है वो किस्तों में और इन सारी चीज़ों में वो पेमेंट कर चुके हैं, वो बिल्डर से वो पेमेंट लेकर जो है इनको जो है वो वापस की जाए। और अब अगर जो है वो कोई भी नया प्रोजेक्ट बनता है तो जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट ले, फिर बिलावल साहब जो है वो खुद हथकड़ियाँ पहन के जो है ना वो जेल जाए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों को जो है ना वो रुस्वा करें, जलीलो ख्वार करें, और ये जो है वो बिल्कुल अब मामला जो है इस तरह से नहीं चलेगा। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, यहाँ पे कुछ लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं। यहाँ पे आज एक खातून का एक इंतकाल हुआ है, उसके बाद में एक शख्स ने खुदकुशी की है, तो क्या मुतालबा है आप लोगों का? हमारे मुतालबा ये सामने लिखे हुए हैं सारे, कि देख लो और यही मुतालबात हैं। अभी आदमी तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको वो पूरा मौका यहाँ जो तोड़ फोड़ के लिए आए थे तो दस्तावेजात तो आप लोगों के पास मौजूद थी? जी मौजूद थे, मगर उन्होंने इससे पहले कोई हमें वार्निंग नहीं दी या कोई मकसद है कि कागजात नहीं मांगे हैं कि आप अपना प्रूफ दें कि आप यहाँ पे जो है कानूनी तौर पे बैठे हुए हैं। कोई ऐसा प्रूफ नहीं मांगा, कोई किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है, किसी शख्स को भेजा नहीं गया, कोई अदारा यहाँ पे आया नहीं है। जैसे ही आए हैं आकर गाड़ियाँ लगा दी हैं, पुलिस रेंजेस और गिराने के लिए क्रेनें ले आए कि जी बस आप अपने घर खाली करें और हम इसको गिराएंगे। हमने कहा भाई ये मामलात हैं, हमारे पास पेपर हैं, कानूनी तौर पे हम इसके जो है मालिक हैं। हमने इस ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं किया, ये हमने गवर्नमेंट से ख़रीदी है, सिंध गवर्नमेंट ने हमें ये बेची है और लीज़ के पेपर हमारे पास हैं। वो कहते हैं जी जज साहब का आर्डर है, हम नहीं मानते, हमें जज साहब ने बोला है गिराना है तो हमने गिराना है। तो इसलिए आगे हम खड़े हो गए, भाई कैसे गिराना है, हमारे पास लीज़ के पेपर हैं, इनको आप चेक करें, इससे पहले आप नहीं गिरा सकते। और दूसरी बात ये कि हम लोग कानूनी तौर पे बैठे हैं यहाँ पे, कोई फालतू नहीं बैठे हुए। और इस तरीके से कहना नहीं जी हमने हर सूरत गिराना है। तो बाकी जो आज का अभी भी लेडीज़ का जो बता रहे हैं, मकसद टेंशन में हम लोग सब, अब उनका भी मामला कोई ऐसा ना हो। इससे पहले आप देख चुके हैं कि एक हमारे भाई जो हैं वो फांसी ले चुके हैं, गुलाल मियाँ जो है। बाकी ये है कि हम नहीं चाहते कि कोई और मामला ऐसे हों। और दूसरा ये है कि जितनी भी मकसद है कि पार्टियां हैं यहाँ की जो वोट लेती हैं, जो इलाके में आके वोट मांगती हैं, कोई भी पार्टी, तमाम पार्टी से मेरी दरख्वास्त है कि वो आके हमारे साथ खड़े हैं। हम कानूनी तौर पे बुला रहे हैं उनको, नाजायज़ नहीं। अगर आज आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो कल हम आपको वोट नहीं देंगे। ये सुन लें सब पार्टियाँ, एक को नहीं कह रहा, सबको कह रहा हूँ, वो सुन लें। हमारे साथ आगे हमारे जायज़ मुतालबात हैं, उसके साथ आगे खड़े हों। हमने ये अपने घर खाली नहीं करने किसी कीमत पर, किसी सूरत पर हमने ये खाली नहीं करने हैं। हमारे ऊपर गिरा सकते हो, हम अपने घरों में नीचे हमें दफन कर सकते हो, कब्रिस्तान हमारा बना सकते हो, हम ये अपने जायदाद खाली नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट के तमाम गवर्नमेंट के इदारों के लिए मेरा एक नारा है इनके लिए कि ये शरीफ लोगों पे, मजलूम लोगों पे, गरीब लोगों पे अपनी बदमाशी बंद करें, ये अपनी सरकारी बदमाशी बंद करें। इसको हम नहीं चलने देंगे। हम मरने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह जब ये हमें मारेंगे तो हम मारने के लिए भी तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल हम पीछे नहीं हटेंगे। ये कुछ लेडीज़ भी हैं यहाँ पर, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आपके घर पे का निशान लगा दिया है? जी हाँ, हम अपना घर नहीं है छोड़ेगा। हम 70 साल की हम औरत है, बुढ़ी है, मेहनत कर। जिस वक्त 10 रुपये का टाका किला मिलता है उस वक्त में 40,000 में मैं खरीद किया। मेहनत करे, बेवा औरत है, मासूम सगीर बच्चा पाला पोसा बड़ा, क्या मेहनत करके अपनी जगह पर हम मकान नहीं है
छोड़ेगा। हम मर भी जाएगा, अपना जान भी देगा, जान भी लेगा, मर जाएगा, कब्रिस्तान यहाँ पर घर नहीं छोड़ेगा हम अपना। आप लोग क्या कहते हैं कि लीज मकान आप लोग? जी बिल्कुल, हमारे लीज मकान आते हैं, हमारे गैस बिजली पानी सब दिया गया है। जब ये गैस बिजली पानी सब दिया गया था तो जब ये गवर्नमेंट कहाँ थी आप बताइए? हमारी नदी के पास कोई कच्चा नाला नहीं है, कोई पानी नहीं भरता, कोई हमारे पास वो नहीं है। आके देखिए सारे लीज मकान आते हैं, 3-3 4-4 मंजिल बनाई गई है, जहाँ एक ईंट रखी जाती है वहाँ हुकूमत पहुँच जाती है पैसे लेने के लिए। उस वक्त हुकूमत कहाँ होती है? अब ये बच्चों को गिराया जा रहा है, रोटी कपड़ा मकान तो वैसे ही वो छीन लिया, इतनी गुर्बत कर दी। अब वो छत है, वो छत भी छीनना चाहते हैं, इतनी आवाम कहाँ जाएगी? आज हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया, रोक दिया ऑपरेशन। इंशाल्लाह नाजायज़ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग लीज मकानात पे बैठे हुए हैं और ये 1960 से आबादी रिहाइश है यहाँ पर। हम लोग का बचपना गुजर गया, अब हमारे साथ बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, हम लोग पे करते हैं बिल वगैरह सब कुछ, सुई गैस का सारी फैसिलिटीज़ दी हैं और कोई एंथराइज जगह नहीं है, ये लीज हुई हुई जगह है और हम लोगों ने एक उम्र गुजारी है। और कच्चा नाला तो बहुत दूर है, बहुत सौ मतलब 2000-3000 गज दूर पड़ता है। तो हमारी यही गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब से कि खुदारा गरीबों पर मजलूमों पर इतना जुल्म ना कीजिए, क्योंकि आजकल आप लॉकडाउन में देखिए कि कमाना कितना मुश्किल है तो खाना कितना मुश्किल है। अभी 4 दिन पहले इसी सदमे से दुलाल मियाँ ने खुदकुशी कर ली है, ये सोच के कि मैंने तो अपनी पूरी जान इस अपने घर में लगा दी, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपने पोतों पोती को लेके कहाँ जाऊँगा। उन्होंने खुदकुशी कर ली और आज एक हार्ट अटैक करके एक मरीज़ जो है वो हार्ट अटैक से जो उनका इंतकाल हो गया है कि मतलब वो इतनी टेंशन उन्होंने ले ली कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकी कि मैं कहाँ जाऊँगी इस उम्र में। जिनके घर टूटे हैं तकरीबन परेशान है सब जी, सब और 60-70 साल से इधर रह रहे हैं, सब बड़े बूढ़े इधर हो गए। और जब में मकान बनाया जाएगा सबसे पहले पुलिस आती है, गवर्नमेंट फिर किस लिए इनको भेजती है? इधर खाने के लिए आ जाते हैं और बोले नहीं है, नहीं दो तो बोलते नहीं चलो अंदर, किसी मजदूर को अंदर ले जाके देखे कि क्या है अंदर। बड़े बड़े लोगों के घर बिजली का बिल, गैस का बिल किस वजह से ले रहे? अगर ये अनलीगल कॉलोनी है, इधर हमारी वजह से सड़कें भरी जाती हैं, पानी भरा जाता है, बारिश आती है तो हमारी वजह से ये नाले बंद होते हैं। आप जाके देखें नाला कितना बड़ा छुटा हुआ है, ये नाजायज जैसे है। देखें यहाँ पे नाला बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मेन रोड जा रही है, तो यहाँ से कैसे पानी जाता है? आपका हरकतें आप लोगों की होती है, भुगतना गरीबों को पड़ता है। क्यों? अमीरों के घरों में डिफेंस में पानी गया था तो उनके घर क्यों नहीं तोड़ा गया? डिफेंस में पानी गया था, डिफेंस भरा गया था तो डिफेंस को क्यों नहीं तोड़ा गया? डिफेंस के नालों को क्यों नहीं तोड़ा गया? यही गरीब आवाम के घर नजर आ रहे हैं उनको। यहाँ पे जब बिल्डिंगें खड़ी होंगी, जब नाले नहीं भरे जाएंगे, ये इम्तियाज खड़ा है इतना बड़ा, ये इनको नजर क्यों नहीं आता? यहाँ पे ये भी तो नदी के नाले पे है ना जायज है। जी, हमने लीज कराए, लीज है, लीज पे बैठे हम लोग। जब लीज नहीं देते तो और बात होते, लीज करा के हम बना के बैठे, अब हमारे घर तोड़ने आए, ठीक है? अब ये आए तोड़ने के लिए, हम लोग नहीं तोड़ने देंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे, अभी तो मेरा शौहर भी नहीं है जो मुझे बना के देगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे आबा अजदाद जो हैं यहाँ पे तकरीबन वालिदैन जो हैं तकरीबन 60 साल के करीब जो है हो गए उनको। मेरी उम्र तकरीबन 28 साल है, 28 साल मेरी उम्र है और मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ, सही है। और जो हमने लीज़ ली थी वो 2000 से पहले की जो है हमारी लीज़ है और सिंध कच्ची आबादी, और इसका जो है पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा बिल पास हुआ था, उसके बाद हमें लीज़ दी गई है। सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी ने जो है हमें फिर लीज़ दी है पार्लियामेंट में बिल पास होने के बाद। और ये जगह है रेवेन्यू की, केडिया के तो है ही नहीं ये जगह, रेवेन्यू की जगह है। रेवेन्यू का हम लोगों ने बाकायदा चलान भरे सब कुछ, यानी जो लीज़ के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हमारे पास पर्चा हमारी ना फाइल्स में मौजूद है, हमारे ना अल्लाह भला करे आपका कि ये FBR का हमारे पास पर्चा मौजूद है, सिंध कच्ची आबादी का हमारे पास, यानी सारे डॉक्यूमेंटेशन जो हैं मौजूद हैं। जो एक फ़ाइल बनती है सिंध कच्ची आबादी की वो बनी हुई है, सही है। हर एक का जो है अपना मकान है और सबके लीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पर 700 से 800 घर हैं जो हमारे लीज़ है, ठीक है। ये लीज़ मकानात हैं। 1980 से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ये ज़मीन थी जिसे जो है कच्ची आबादी को दिया गया और हम लीज़ मकानात में रह रहे हैं। हमारे सारे मकानात जो हैं वो लीज़ हैं।
और हम लीज मकानात में रह रहे हैं और हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, जिसकी मिसाल ये है कि हम 14-15 तारीख से यहाँ पर नहायत ही जो ना टेंशन और गम में जो ना रह रहे हैं। ना हम खाना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना सो रहे हैं, ना जाग रहे हैं। सही है ना, हमारी बहुत कैफियत है, जिसके वजह आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक शख्स ने, बुज़ुर्ग शख्स ने जो है वो ख़ुदकुशी कर ली, जिनका नाम दुलार मियाँ था, और वो आप पूरी मीडिया को मालूम है कि वो लटक गए। अभी जो है ना हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन है जिन्होंने गम के मारे जो है ना जिनका हार्ट अटैक हुआ है, उनका इंतकाल हो गया है। हमारे इलाके में मुसलसल लोग टेंशन में है कि किस टाइम जो ना हमारे घर तोड़े जाएंगे। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं, सदर से दरख्वास्त करते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं, चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारी चाइना कटिंग नहीं है, सही है, हमारे लीज़ मकानात हैं, हम लीज़ मकानात में रह रहे हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अल्लाह से डरें, अल्लाह से खौफ करें, अल्लाह की अदालत में हमने जो है केस लगाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। सही है, हमें चाहिए, हम अपने घर नहीं छोड़ेंगे, हम अपने घर नहीं छोड़ेंगे। मौत या घर, मौत या घर, मौत या घर, हम अपने घर नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने इब्तदाई समाअत के बाद जैसे कौसर सुल्ताना ने जो गुलशन मुस्तफ़ा में ऑपरेशन था उसको रोक दिया है और पीर तक के लिए सिंध हुकूमत, कच्ची आबादी और दीगर जो महकमे उनसे रिपोर्ट भी तलब कर ली है और फिल वक्त ऑपरेशन को रोकने का हुक्म दिया और जो ओरिजिनल दस्तावेजात हैं इस ज़मीन से मुताल्लिक वो तलब की गई हैं, क्योंकि दरख्वास्त गुजारों की जानिब से जो यहाँ के मकीन ने मौके इख्तियार किया गया था कि KDA ने कच्ची आबादी को और कच्ची आबादी ने फिर तमाम इन मकीनों को जो घर लीज पर दिए थे, उसके बाद ये जो ऑपरेशन है वो गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की आड़ में ये ऑपरेशन किया जा रहा है और लिहाजा ये ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। अब इन मुतासरीन यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा भी कर रहे हैं और उनका यही मुतालबा है कि चूँकि ये गुलशन मुस्तफ़ा की जो ST14 का जो प्लाट है यहाँ पर ना तो कोई कानूनी कोई रुकावट बनता है और ना ही कोई और रुकावट बनती है, तो इसलिए इनके घर कानून के मुताबिक बनाए गए हैं, उनको मसमार ना किया जाए, ऑपरेशन रोका जाए। अब पीर तक के लिए इनको मोहलत मिली है, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा रिलीफ मिला है। मजीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करेंगे।